जब किसी व्यक्ति को जॉब मिलती है तो उसे बड़ी खुशी होती है, न केवल उसे खुशी होती है बल्कि परिवार को भी खुशियाँ मिलती है कि चलो घर में 2 पैसे आएंगे। लेकिन क्या हो जब उसी मेहनत की कमाई पे, खून पसीने की कमाई पर कोई डाका डालने लगे? क्या हो जब नौकरी तो मिल जाए लेकिन सालों तक पेमेंट ना आए? क्या हो जब पेमेंट रोकने के लिए उस अचानक जिस नौकरी पे वो व्यक्ति काम कर रहा है उससे निकालने की आशंका व्यक्त करने लगे? ये मेरे साथ, मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं, आज ये रीवा कलेक्ट्रेट में आए हैं, जन सुनवाई में आए थे। ये एक संगठन है इनका, मध्य प्रदेश सहायक पटवारी संगठन। ये पटवारियों के सहायक हैं, सर्वेयर होते हैं जो गांव घर मेड़, धूप हो बरसात हो ठंड हो, हर सीजन में लगभग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तब इन्हें कुछ पैसे मिलता है। लेकिन 2 साल से इन्हें पैसा नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेंद्र मिश्रा है, मैं रीवा जिले के त्योतर तहसील से आता हूँ। देखिए, जब सरकार ने ये प्लेटफॉर्म लाया, इस योजना को लाई, तो हम लोगों में एक ऐसा उम्मीद आया कि चलिए हम लोग भी कुछ अच्छा करेंगे या फिर अपने जीवन यापन के लिए एक माध्यम मिल गया जिसमें हम सरकार के सहभागिता बनेंगे और किसान का भी एक अच्छे साथी के तौर पर उनके जो फसलें हैं उनका एक अच्छे से सर्वेक्षण होगा। तो उसमें हम लोगों ने जब अपनी पूरी ईमानदारी से और मेहनत से कार्य किया, कार्य को प्रगति दिया और हमने अपने ज़िले तहसील को नंबर 1 लाया। फिर उसके बाद जब हम लोगों को ये आया कि हमारे लोगों की क्या मानदेय कैसी होगी, तो उसमें बताया गया था कि आपको जितना आप काम करेंगे उतने उस हिसाब से पैसा मिलेगा और पैसा आपके काम के बाद मिल जाएगा। पर 2024 अगस्त 2024 से योजना आई और हम लोग तब से जुड़े हुए हैं। आज दिनांक तक ना 1 रुपये हम लोगों को मिला। हम लोग 4 सीजन गिरदावरी कर दिए, SIR का पूरा काम करवाए और फार्मर रजिस्ट्री का पूरा काम करवा दिए। तो उसमें आज तक हम लोगों को 1 रुपये भी नहीं मिला। अब क्या हो रहा है कि हम लोग तब भी तैयार थे कि चलो हम लोगों को आज नहीं कल देर सवेर हम लोगों को हमारा हक मिल जाएगा। तब भी हम लोग निरंतर काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। पर अचानक क्या हुआ कि जो हमारे पटवारी और अधिकारी, हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया कि अब एक तरीके से सभी की ID बंद करना शुरू कर दिया। बिना किसी कारण के, बिना किसी जानकारी के मनमानी तौर पे सभी साथियों का जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाना जरूरी है, पर जो कर रहे हैं उनकी भी आइडिया मनमानी तरीके से बंद कर दिया। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों बंद किया, तो न कोई जवाब होता है, न हमारा कोई फ़ोन उठाते हैं अधिकारी कर्मचारी। इसी के संदर्भ में हम लोग ने आज कलेक्टर मैडम से मिले और कलेक्टर मैडम को अपनी पूरी जानकारी दी कि हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। अगर ऐसे अन्याय होता रहेगा तो जो सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर कैसे काम होगा? आप आज हमको हटा रहे हैं, कल उनको भी हटाएंगे, परसों उनको हटाएंगे। बात हटाने की नहीं होती है, बात होती है हक की, अधिकार की और हमारे खून पसीने की जो मेहनत है। अगर आपको हटाना ही था तो हमारा जो मानदेय है उसको आप क्लियर करवा देते। आप हमको एक नोटिस दे देते कि आपको इस वजह से हटाया जा रहा है, आपने काम नहीं अच्छा किया या आपका काम अच्छा नहीं है, जो भी कारण हो उसमें कारण लिख के एक बार कर देते और जो हमारी पिछली मेहनत की कमाई है या हमारे जो मानदेय हैं वो हमको पूरा करवा देते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक तरीके से हम लोगों से मेहनत करा लिया गया, मजदूरी करा लिया गया। हम बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, कैसी भी स्थिति हो, हम लोग सरकार के अधिकारी कर्मचारी को कहने पर रात दिन बराबर एक करके हर काम किया, उनकी हर आदेश का पालन किए दिन रात अपनी मेहनत से। पर हम लोगों को आज तक उस मेहनत का हमारा हक भी नहीं मिला और हमको हमारी जो उम्मीद थी कि हम आगे इसमें कुछ करेंगे। आपकी नियुक्ति किस आधार पे आप लोगों की हुई थी? हम लोगों की नियुक्ति हुई थी कि आप लोग जितना काम करेंगे आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। नियुक्ति कैसे हुई थी? नियुक्ति सरकार ने एक योजना लाई थी कि पोर्टल के द्वारा कि हमारे जो पटवारियों के साथ है जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आप एक सर्वेयर, फील्ड में काम करने के लिए एक सर्वेयर लोकल यूथ की नियुक्ति निकाली गई थी सरकार के द्वारा पोर्टल के जरिए। तो हम लोग रिपोर्ट कहाँ करते थे आप लोग? इसकी रिपोर्ट हम लोग करते थे अपने पटवारी साहब को पूरी रिपोर्ट हम लोग करते थे, ऐप के माध्यम से और लिखित के माध्यम से। अच्छा, लगातार 1.5 साल 2 साल तक सैलरी नहीं मिली, आप लोगों ने इसकी बात नहीं की कि हर महीने सैलरी आनी चाहिए? जी नमस्कार, मैं अनिल सिंह सहायक पटवारी संगठन का संयोजक हूँ मध्य प्रदेश का।
और हमारी जो मांगे हैं सरकार से 7 सूत्री मांगे हैं। नहीं, मांगों को छोड़ दीजिए जी। 1.5 साल तक पेमेंट नहीं मिली। जी। आप लोगों ने कहा नहीं कि 1.5 साल तक पेमेंट नहीं आई, एक दिन घर चलाना मुश्किल है? कितनी बार आप कई बार प्रशासन को बताया गया कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथियों का जो मनोबल है वो टूट रहा है। आप सर्वेयर हैं कि नहीं? हैं, सर्वेयर हैं। हाँ, बताइए। तो मनोबल हमारे साथियों का टूट रहा है और काम करते करते देखिए जब पैसा नहीं मिलता है और काम करने का बोझ बनता है तो मनोबल टूट जाता है। इसी तरह से फार्मर आईडी का, गिरदावली का, अन्य प्रकार की जो कार्य हैं उसमें हम लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जाता है, हम लोग कार्य करते भी हैं, लेकिन जब मानदेय नहीं मिलता है तो फिर मनोबल स्वाभाविक है टूट ही जाएगा। और उन्हीं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमने कई जगह ज्ञापन जैसी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो इनके नीचे पदाधिकारी हैं, तहसीलदार या पटवारी, तो वो भी उस विषय पे कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। जी। अच्छा, आप बताएं, जब पहले महीने आपने ड्यूटी की, आप भी हैं जी। तो पेमेंट के लिए बोला होगा, क्या जवाब मिला था? मेरा नाम नेहा मिश्रा है, मैं गुड़ तहसील से हूँ। जैसे जब हमने फर्स्ट बार किया तो उन्होंने ये बोला था कि हम 8 रुपये प्रति उसके एक जो खरीफ की फसल रहती है या फिर जिसमें भी है तो प्रति उसका खसरे का 8 रुपये मिलेगा आपको। वो 8 रुपये तो चलिए छोड़िए, आज 2 साल हो गए तो 8 रुपया क्या 1 रुपया तक नहीं मिला हम लोगों को, जबकि SIR में भी हम लोगों ने 9 क्या है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने 1 महीने नौकरी की, जब मैं गया पेमेंट की, भैया पेमेंट मेरी दो, तब क्या बोला गया आपसे? हमारे यहाँ के जो तहसीलदार सर हैं अरुण यादव जी, उन्होंने बोला कि पेमेंट आ गई है, आप काम करिए, जैसे ही अगर आपने काम किया तत्काल हम पैसे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो भी आज दिनांक तक 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं मिला। कितनी बार आप मिल चुके हैं? हम लोग तहसीलदार से कम 7-8 बार मिल चुके हैं। तो क्या भी बोलते हैं होती है ना, हर बार यही ऑप्शन उनका रहता है, जब भी बात होगी तो यही बोलेंगे कि आप काम करिए, काम करेंगे तभी मानदेय मिल जाएगा आपका। तो काम तो कर रहे हैं ना, 1.5 साल तक काम कर रहे हैं, कब मिले? करने के उपरांत भी नहीं दे रहे हैं। वही पूछ रहा हूं। ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप काम करवा तो लेते हैं, जबकि गाड़ी का भी तो पेट्रोल जा रहा है ना। मैं यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर जब जाती हूँ तब जाके हमारा काम होता है। मुझे खजुआ खुद प्रोवाइड कराया गया है और मैं ग्राम जो मेरा है तो नौढ़िया है, तो भी आज तक दिनांक तक आज हम लोगों को 1 रुपया तक नहीं मिला। तब हम लोग जाके यहाँ पे आए हुए हैं, कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत तो दिया जाए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत दिया जाए, क्या पूरा ही दिया जाए? आईडी डिलीट होने की बात आ रही है, किस तरह से आप लोगों को कैसे पता चलता है कि आईडी डिलीट हो चुकी है? सर नमस्कार, मैं मनगमा तहसील से ग्राम पोस्ट बेलवा पैकान राम कुमार साहू जी। और सर ऐसा है कि काम तो हम लोग कर रहे हैं और काम आईडी ऐसे पता चलता है कि जैसे कि हम लोग के मोबाइल में चलता सारा ऐप में लॉगिन करते हैं। कौन सा ऐप है? सारा ऐप से लॉगिन करते हैं हम लोग, तो जब वहाँ से वो लोग डिलीट कर देते हैं तो यहाँ लॉगिन नहीं होता है, अदर डिवाइस बताता है। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, काम भी ले रहे हैं और वो जो है नई नियुक्ति कर रहे हैं, बगैर नोटिस बगैर जानकारी की नई नियुक्ति कर रहे हैं। मतलब कि आपको हटा करके आपकी आईडी डिलीट करके नए बंदे को भर रहे हैं? नए बंदे को नियुक्ति कर रहे हैं सर, बिना रीजन के? बिना रीजन के सर, कोई रीजन नहीं है, फिर भी कोई रीजन बताने के लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद भी वो न्यू नियुक्ति दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उसमें क्या क्या आईडी में क्या क्या पेमेंट भी दिखती है कि कितना आपने कमाया? जी, उसमें पेमेंट भी दिखती है और जो समस्या बताया भैया ने कि आईडी बंद होने की, उसमें कहीं किसी का फसल भी नहीं अपलोड हो रहा है, एक समस्या है। और दूसरी समस्या ये है कि गिरदावरी करते समय उनकी आईडी भी अनडिवाइस बता रहा है, किसी का सत्यापन भी आईडी पटवाई नहीं कर रहे हैं। और किसी लोगों की जो आईडी बंद हो गई है वो पटवारी द्वारा बंद की जाती है और तहसीलदार में अप्रूवल कर देते हैं, और नई आईडी तहसील पटवारी का जो एक्टिव करते हैं तहसीलदार से भी एक्टिव हो जाती है। सारा खेल उसमें पटवारी कर रहा है? हाँ, सब जी, कुछ सारी पटवारियों की काम इसकी शिकायत अभी तक कहाँ तक आप लोग कर चुके हैं? आप बताएं। इसकी शिकायत हम लोगों ने पहले SDM साहब को की। जब वहाँ से हम लोगों को कोई वो नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज हम इसीलिए यहाँ पर कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि शायद यहाँ से हो जाए। अगर यहाँ पर नहीं होती तो हम लोग फिर अब एक तरह से भोपाल भी जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरे प्रदेश के, अभी हमारा जो संगठन है पूरे प्रदेश को आह्वान करेगा और भोपाल में हम लोग इसका ये पूरे प्रदेश में किसी को सैलरी नहीं मिली है कि बस पूरे प्रदेश में ऐसा ही है, पूरे प्रदेश में ही ऐसा ही है। कहीं भी किसी जिले में मिल रही है, किसी जिले में एक सीजन का आ गया है, किसी तहसील में 2 सीजन में। क्या होता है देखिए, जैसे क्या करते हैं, अभी एक तहसील में करेंगे तो 4 लोगों का कर देते हैं, 4 लोगों जैसे कर दिया। हम कहते हैं कि आप अगर कर रहे हैं तो आपके पास तो पूरा डाटा है हर लोगों का, तो सिंगल क्लिक पे जब आप बोलते हैं कि सिंगल क्लिक पे हो रही है तो 4 लोगों की क्यों आ रही है?
हम लोगों से 5, 10, 15 बार हमारे रिकॉर्ड मांगे गए कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, सैलरी कराएंगे। पर हर बार पटवारी साहब को दे के आते हैं, पर पता चला कि आज 2 लोगों को आ गया, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि खुद जो हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं, जैसे पटवारी साहब, उनको अगर वो खुद अपना काम नहीं पूरा करवा रहे हैं, जैसे सत्यापित आईडी सत्यापन नहीं कर रहे हैं, लोगों का पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, और उनसे बात किया जाए तो पटवारी साहब को कहते हैं कि हमको इससे नहीं मतलब है, हमको काम बताया जाता है, हम आपको काम बताते हैं, पेमेंट की जानकारी हमको नहीं है। तो हम लोगों अगर हम लोग उनसे रखते हैं कि जब सर आप हमारे क्या है, हमारे अधिकारी हैं, हमसे आप काम करवाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि हमसे जब आप काम ले रहे हैं तो हमारे हक की बात भी आप आगे रखिए, कि हम जाते हैं उनसे काम करवाते हैं और बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमारा अब आगे हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई, क्या आई, तो हम उनको क्या जवाब दें। तो पटवारी साहब कहते हैं ये हमसे नहीं मतलब, आप तहसील में जाइए, कलेक्टर साहब से बात करिए। तो एक ये भी समस्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, फिर अपने लिए लड़े, तो हम अपने ऊपर के अधिकारी से जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं आप कलेक्टर साहब से लड़िए, पर अधिकारी हमारे साथ खड़े होने नहीं चाहते हैं, हमसे काम बराबर ले रहे हैं। ठीक है, खड़े नहीं होना चाहते हैं। क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे बताएं। हमारी यही मांगे हैं कि हमें टाइम पे मान दे दिया जाए, हमें सेफ्टी किट दिया जाए। बरसात में जो नंगे पाँव हम लोग जाते हैं, कोई घटना घट जाएगी, अभी जैसे एक साथी के साथ घटना घटी है, कोई सेफ्टी नहीं हमारे पास, तो नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। टाइम पे मान दे दिया जाए। फार्मर आईडी बनाने के लिए हम लोगों द्वारा कैंप संचालित करवाया गया, उसका 10,000 रुपये पेमेंट हर एक पंचायत को दिया गया, जो कि हमारे सर्वेयर साथियों को नहीं मिला। वो टाइम पे उनको पेमेंट मिले ताकि हम लोगों का भी मन लगे काम करने में। यही हमारी सरकार से मांगे हैं। एक तरह से हम लोगों का शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। पूरी तरह से शोषण हो रहा है कि हम लोगों को कोई पहचान नहीं है। जैसे हम लोग अगर खेत में जाते भी है ना, तो जिनको नहीं पता है, इस योजना के बारे में नहीं पता कि ये सर्वेयर है, तो वो खेत में जाके अगर हम लोग जैसे जीरो पॉइंट पे तो जाना पड़ता है, 0 मीटर में हम सर्वे करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अभी भाई साहब के साथ ऐसी ही मारपीट किसान ने किया, तो उनके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया पूरा। तो एक तरह से हमको क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक आईडी भी होना चाहिए, आईडी प्रूफ कि हम मोल लेते हैं, जिससे और टाइम पे मानदेय भी नहीं मिलता है, क्योंकि जबरदस्ती अगर हम पोर्टल पे धान नहीं चढ़ाते हैं तो वो किसान धान नहीं बेच पाएगा। जो चीज रहेगा वही चीज। अब किसान क्या करता है, जबरदस्ती करता है कि आप मेरे में धान चढ़ाओ, और धान नहीं चढ़ाए तो दुश्मनी खड़ी। कोई दूसरी बोया है, चढ़ाओ धान। हाँ, धान चढ़ाने के लिए तो अगर गेहूं उदाहरण के तौर पे उड़द बोया है और किसान को बेचना धान है, तो वो बोलेगा कि धान चढ़ाओ। अगर हम धान नहीं चढ़ाते हैं तो वो दुश्मनी खड़ी, वो फील्ड से बाहर पाएगा जब हमको, तो ऐसे करेगा। दिखाइए ना, उसमें दिखाइए, ये भाई का हाथ तो उंगली टूट गई। तो हमें सरकार से सेफ्टी तो कुछ नहीं मिल रही है, बस शोषण मिल रहा है। हमें 2 साल से हमारे साथियों का शोषण हो रहा है, उसमें सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बिल्कुल शोषण हो रहा है और सामने भी दिख रहा है। पटवारियों के सिर का बोझ कम करने के लिए इन्हें लाया गया था, इन्हें नौकरी दी गई थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि ये मुझे लगता है कि अपने परिवार पर बोझ बन गए हैं, क्योंकि 4 पैसे आशा तो दी गई, लेकिन आशा ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर प्रतिभा पाल कुछ एक्शन लेती हैं, इनकी सैलरी आती है या नहीं आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।